में सरकार ने ए नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? तो ए नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इस पर अभी सरकार ने 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इन 10 नई वस्तुओं के शामिल होने के बाद अब टोटल 231 कृषि वस्तुएं हो गई हैं जिनकी ए नाम पर व्यापार की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये अभी जर्मनी में शुरू हुई है। अब जर्मनी तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा ने लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, जो जेंडर रेशियो है उसमें सुधार करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुछ प्रमुख पहलों को लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। अच्छा, उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? तो विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव ये अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी के फर्स्ट वीक का मैंने बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। फरवरी 2025 के फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो तरुणदीप राय, ये हैं तरुणदीप राय। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ चल रहे हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है इसका कार्यकाल अभी 31 मार्च 2025 को खत्म होना था, लेकिन अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? तो बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं मोहम्मद नरूल इस्लाम। इनको भारत के विदेश मंत्रालय ने तलब किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है इसके प्रमुख है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFM महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद। एक लड़की ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा, आचार्य जी मेरा बेबी कब होगा? जब मैंने उसका चार्ट देखा यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय IP मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने राष्ट्रीय IP मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे इसकी 75वीं वर्षगांठ अभी 7 फरवरी को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो अभी डिजिटल पेमेंट 44% बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को
स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला, तो ये केरल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य सेवा के लिए वर्ल्ड बैंक से केरल को 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। अब केरल को मिला है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया। और पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है। थय्यम त्योहार मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में 21 महीनों की हिंसा के बाद अब फाइनली आके इस्तीफा दिया है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के अब कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला और इन्हीं को एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। अच्छा, डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस था। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा था और भारत 83वें स्थान पर रहा था। और अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है उसमें भारत 85वें नंबर पर है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो अपने देश भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया है? तो ये हैं निशा यादव, ये छत्तीसगढ़ की हैं और इन्होंने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय। Time for mummy के नुस्खे, but in my way. Joy Upton face wash. It exfoliates. और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अच्छा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं, गेवरा और कुसमुंडा। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा और वसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती आरबीआई ने अपने रेपो रेट में की। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही था। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट